नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत की जीडीपी और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर तो आपने जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है वो सुन ही रखी होंगी, लेकिन आज भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सेक्टर है, उसको लेकर भी आरबीआई के द्वारा एक बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करी गई है। आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये शेयर किया है कि बैंकों का जो बैड डेट है, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इट हैज़ ड्रॉप्ड टू ओनली 3.2% इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 23-24, यानी कि जो ये वाला वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका जो पहला हाफ निकल गया है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेटा सामने आया है कि हमारा जो बैड डेट है वो केवल 3.2% पे गिर चुका है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, बैंक एनपीएज एट अ डेकेडल लो, मतलब कि 10 साल का सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनपीएज हमें आज देखने को मिला है। इसका जो चार्ट है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो आज की डेट में हमारे बैंकों के एनपीएज चल रहे हैं वो 3.2% पे चल रहे हैं, और इसके पहले ये वाला नंबर हमने नोटिस किया था 3.2% का, वो बात है मार्च 2013 की, और आज चल रहा है दिसंबर 2023, जिसमें कि हमने देखा कि जो एनपीएस का रेशियो है वो फिर से उसी 3.2% को टच कर चुका है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ना है तो बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। बात करेंगे पूरी स्टोरी यहाँ पर क्या है कि असल में ये इतना ज़्यादा जो ड्रॉप है ये कैसे देखने को मिला, और इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ में एक चिंताजनक न्यूज़ भी है, वो क्या है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी अपने ऑफलाइन सेंटर्स लेकर आ चुकी है नई दिल्ली में, जिसमें कि करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आपको डेडिकेटेड यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी के ऑफलाइन सेंटर्स मिलेंगे, और साथ ही में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आपको अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट रेट से कंपैरिजन करते हैं, जो भी कोर्सेज हमारे अनअकैडमी सेंटर्स में ऑफर हो रहे हैं उन पे ऊपर आपको 40% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में ये वाले ऑफर्स हैं जो कि फिलहाल चल रहे हैं। करोलबाग में अगर आप जाके एनरोल करते हैं तो 2025 और 26 को टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं। मुखर्जी नगर में सेम कोर्सेज आपको हिंदी भाषा में अवेलेबल करवाए जाते हैं 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। एंड प्रयागराज के सेंटर में 2024 का भी एक सेपरेट कोर्स है जो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, और यूपी पीसीएस का भी एक फाउंडेशन प्रोग्राम है जो कि स्पेशली यहाँ पे लॉन्च करवाया गया है। अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज में एनरोल करना तो या तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा जो काउंसलिंग फॉर्म है उसकी मदद से भी आप लोग अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी। सबसे आसान तरीका ये काउंसलिंग फॉर्म को भरने का है, इसके माध्यम से भी आप लोग जो है हमें यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, रिपोर्ट में क्या बताया गया है आपके सामने है, द रेशियो ऑफ बैड डेट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर फेल टू 3.2% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का डेटा है, मतलब कि चौथे महीने से लेकर के 9वें महीने तक का डेटा है, दैट इज जो फर्स्ट हाफ है करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसका डेटा सामने आया है 3.2% पे हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो बैड डेट का रेशियो है वो देखने को मिला है, विच इज़ लोएस्ट इन मोर देन अ डेकेड। अगेन इस चार्ट को दोबारा देखिए, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। 2004 से लेकर के 9 तक यूपीए 1 था, 2009 से लेकर 13 तक यूपीए 2 हमें देखने को मिला है, और उसके बाद 14 के बाद तो आपको मालूम है मोदी गवर्नमेंट चल रही है। ये वाला जो पहले 3.2% का आंकड़ा हमने देखा था और उसको हमने आज फिर से विटनेस किया है 2023 में। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीच में तो जो एनपीएस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। हालांकि इन एनपीएस के बढ़ने का रीज़न कुछ और था,
क्योंकि उस टाइम पे आरबीआई का एनपीएस को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया ही चेंज हो चुका था, इसीलिए ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात थी। लेकिन आज की डेट में वही वाले एनपीएस जो कि यहाँ पे नोटिस किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। नाउ जो लोग एनपीएस को नहीं जानते उनके लिए बड़ी सिंपल भाषा में बता दूं एनपीएस क्या होते हैं। सो देखिए, जैसे बैंक्स कैसे काम करते हैं, बैंक्स बेसिकली लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं। मान लीजिए कोई लोन बैंक ने दिया और वो लोन आगे जाकर के जिसको भी बोरोवर को लोन दिया गया था, मान लीजिए वो अपने लोन को पे नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने सही टाइम पे नहीं कर पाता है या फिर लोन को पे ही नहीं कर पाता है, तो उस केस में उस उधार को, उस लोन को, उस डेट को नॉन परफॉर्मिंग कहा जाता है। इसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर लोन पेमेंट्स दे हैव नॉट बीन मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, उस केस में उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। और भी सिंपल भाषा में कहूं तो बैंकों के लिए वो एक ऐसा लोन बन गया है जो कि अब उनके लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहा, इसीलिए उसको एनपीए का नाम दे दिया जाता है। नाउ ये जो नॉर्मल क्राइटेरिया है 90 दिनों का, ये नॉर्मली सभी बोरोवर्स के ऊपर लगता है। एग्रीकल्चरल लोन अगर आपने दिया हुआ है तो उस केस में क्राइटेरिया कुछ अलग लगता है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि एग्रीकल्चरल लोन में वो क्राइटेरिया क्या होता है। लेकिन एक और चीज यहां पे इंटरेस्टिंग है, जो रिपोर्ट है वो केवल एनपीएस की बात नहीं कर रही, वो एनपीए रेशियो की बात कर रही है। तो एनपीए रेशियो आखिरकार क्या चीज है? एनपीए रेशियो वो रेशियो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ दीज एनपीएस टू दी लोन्स गिवन आउट बाय द बैंक्स। मतलब कि मान लीजिए बैंक ने टोटल जो लोन है वो 100 लोन दिए हैं, उसमें से मान लीजिए 4 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, 4 लोगों ने लोन वापस देने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उस केस में 4/100 करके ये आपका परसेंटेज बन जाएगा कि 4% का आपका एनपीए चल रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जितना कम एनपीए रेशियो होगा उतना अच्छा होगा, बिकॉज मतलब कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोन वापस चुका रहे हैं, सिस्टम बना हुआ है। जितना ये बढ़कर होगा उतना बैंकों के लिए और इकोनॉमी के लिए खराब होगा। आरबीआई की रिपोर्ट ने ये बताया है, आरबीआई की रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसने बताया है दैट द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो फेल टू 3.9% इन 22-23। मतलब कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें ये 3.9% पर आ चुकी थी। लेकिन आरबीआई ने फर्दर बोला कि आगे बढ़ते हुए 2023-24 का पहले हाफ में ये वाला जो रेशियो है ये और गिर गया है टू 3.2%। तो ये भी नोटेबली चीज़ यहाँ पर सामने रखी गई है इन दी आरबीआई रिपोर्ट। लेकिन साथ में, इवन दो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में एक बड़ी ही चिंताजनक चीज़ जो कि आरबीआई के द्वारा पॉइंट आउट करी गई है उसको ध्यान से सुनिए। द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड आउट दैट द बल्क ऑफ रिडक्शन ऑफ एनपीएज जो कि हमें देखने को मिला था, दैट वाज ड्यू टू राइट ऑफ्स डन बाय द बैंक्स एंड नॉट ड्यू टू रिकवरीज ऑफ दीज बैड लोन्स। नाउ यहाँ पर आती है काफ़ी चिंता वाली बात, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर फिर से आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, वाइल सम ऑफ द फॉल इन द ग्रॉस एनपीए रेशियो can be attributed to improved governance and lending practices, लेकिन जो large part of gross NPA ratio का हमें fall देखने को मिला है, that is to do with the accounting practices of the banks, particularly write-offs। इसका भी जो ग्राफ है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये वाले लाइट कलर वाला पार्ट है, ये बताता है कि कितने राइट ऑफ्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए 2020-21 में राइट ऑफ्स 63% को टच कर चुके थे, 21-22 में राइट ऑफ्स 48.6% को टच कर चुके थे, और 22-23 में फिर से जो राइट ऑफ्स हैं ये 55% को टच कर चुके थे। ये अपने आप में एक चिंता वाली बात है। राइट ऑफ्स क्या होते हैं अगर आपको समझ आएगा, देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये चिंता वाली बात क्यों है। सो राइट ऑफ्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये बैंक्स अपनी बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में उन्होंने डेटा को नोट डाउन किया, मान लीजिए इसमें से ये एक वाला जो लोन है ये बैड लोन है, मतलब कि ये एनपीए है। सो रादर देन इंक्लूडिंग दिस इन द बैलेंस शीट, बैंक क्या करेगा, इस खराब वाले लोन को अपनी बैलेंस शीट से रिमूव ही कर देगा। मतलब कि वो वाला जो लोन है आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि बैंक को लगेगा कि उसकी बैलेंस शीट जो है वो सही चल रही है, वो अपना जो लेंडिंग का प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ाता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो बैकएंड पे जो वो लोन खराब हो चुका था उसका जो रिकवरी है वो भी यहाँ पर चलता रहेगा। सो एक तरीके से यहाँ पर जो आपका बैड डेट है वो बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि बैंक जो है वो उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नॉट गारंटी नहीं है कि वो उसको रिकवर कर ही पाएगा।
इस प्रोसेस को राइट ऑफ कहा जाता है। ध्यान रखिए, राइट ऑफ को कई सारे बच्चे लोन वेवर से कंफ्यूज कर लेते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है। लोन वेवर कंप्लीटली अलग चीज़ है, उसमें लोन आपका माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ पे लोन माफ़ नहीं किया गया है, केवल बैलेंस शीट से रिमूव किया गया है, लेकिन उसका जो रिकवरी का प्रोसेस है ये चलता रहता है। नाउ राइट ऑफ जो है ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप बार बार अपनी बैलेंस शीट में से राइट ऑफ को इस तरीके से हटा देंगे, लोन को हटा देंगे, बैड लोन को हटा देंगे, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। या तो आपका जो राइट ऑफ है, जो आपने लोन को राइट ऑफ किया है, क्या आप उस पैसे को रिकवर कर पा रहे हैं? अगर तो रिकवर कर पा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, केवल उसको वहां से रिमूव कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिस है। आप देखिए 2014-15 से लेके 2022-23 तक 10.42 लाख करोड़ के टोटल लोन्स को राइट ऑफ कर दिया गया है। उसमें से रिकवरी केवल 1.61 लाख करोड़ की हुई है, मतलब कि केवल 15.5% के लोन्स की एक्चुअल में रिकवरी हुई है। ये प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज केवल एक प्रॉब्लम को हटा देने से ये जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। ये प्रॉब्लम होती है व्हेन वी स्पीक अबाउट राइट ऑफ्स। और यही चिंता वाली बात आरबीआई ने यहाँ पे नोटिस करी है कि रिपोर्ट फाउंड आउट कि बल्क ऑफ रिडक्शन ऑफ एनपीएस जो देखने को मिला है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू राइट ऑफ्स डन बाय द बैंक्स एंड नॉट ड्यू टू रिकवरीज ऑफ दीज बैड लोन्स। ये एक काफ़ी चिंता वाला विषय है। उम्मीद करते हैं कि इसको भी इम्प्रूव किया जाए, लेकिन फिर भी जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये आती है कि हमारे जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस देखने को मिलता है। फिर भी कोई डाउट है, आपको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल ना भूलिए। हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।